हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीटेट एग्ज़ाम का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। कितने नंबर आप लोगों के आए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो नोटिस जारी किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और कितने पास हुए हैं। यानी पास होने वालों की संख्या बहुत कम है और फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा है। पहले तो आप लोग वो नोटिस देख लीजिए। ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पेपर फर्स्ट में कितने लोगों ने रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे, यानी कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। तो 8,30,242 लोगों ने फॉर्म भरा था। एग्ज़ाम दिया था 6,78,707 लोगों ने और पास कर पाए हैं सिर्फ 1,27,159 लोग। ऐसे ही पेपर सेकंड में आप देख सकते हैं फॉर्म फिल हुए थे 16,99,823। 14,07,332 लोगों ने परीक्षा दी थी और पास हुए हैं 2,39,120। यानी आप लोग ये अंतर देख सकते हैं परीक्षा देने वालों का और पास होने वालों का। तो समझ लीजिए फेल होने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है। और पेपर सेकंड में तो ये आंकड़ा और भी ज़्यादा है। पास और फेल होने वालों का बहुत ही ज़्यादा है। पेपर सेकंड में सिर्फ 2,39,120 लोग ही पास हो पाए हैं। तो जो लोग पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जो लोग फेल हो गए हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। रिजल्ट देखने के बाद इतना तो आप लोगों ने समझ ही लिया कि सीटेट एग्ज़ाम को पास करना इतना आसान नहीं है। यदि इतना आसान होता तो पास होने वालों की जो संख्या है वह ज़्यादा होती, कम ना होती। फेल होने वालों की संख्या ज़्यादा है, पास होने वालों की संख्या कम है। तो जो लोग फेल हो गए हैं निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में कराए जाने की संभावना है। क्योंकि आप देख रहे हैं आंसर की के बाद रिजल्ट जो है अगस्त के पहले वीक में आने की संभावना थी, लेकिन रिजल्ट जल्दी जारी कर दिया गया। अब आप ये भी मान के चलिए कि नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम का। तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो अब आप लोगों का बैठने का समय नहीं है, आराम करने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। बहुत सो लिया। अब आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि अगस्त शुरू हो ही गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 महीने का समय है आप लोगों के पास। पूरे 5 महीने भी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए। रिजल्ट आने के बाद ये आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट की वजह से आप फेल हुए हैं, ये आप लोग जान गए होंगे। तो उसी सब्जेक्ट से शुरुआत कीजिए। समय जो है कम ही है। ये सोचें नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएंगे, तब एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे, इसीलिए आप लोग फेल हो जाते हैं। यदि आपको पास होना है तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कीजिए। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसी से शुरुआत कीजिए, उसी को उठाइए और सबसे पहले उसी को कंप्लीट कीजिए। चाहे वह CDP हो, चाहे वह EVS हो, चाहे वह मैथमेटिक्स हो, जो भी आपका कमज़ोर है वहीं से शुरुआत कीजिए। और सिलेबस में यदि कोई चेंजमेंट होगा नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एग्ज़ाम आपका अभी तक आप देख रहे हैं 20 अगस्त 2023 से आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है। 20 अगस्त वाला ऑफलाइन हुआ, 21 जनवरी वाला ऑफलाइन हुआ, 7 जुलाई वाला ऑफलाइन हुआ। तो अभी तो ये मान के चलिए कि अगला जो एग्ज़ाम होगा वो भी ऑफलाइन ही होगा। और फिर नोटिफिकेशन आएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कोई चेंजमेंट सिलेबस में होगा तो वो भी आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। तो अभी आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, SST आपका सब्जेक्ट है, साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आप लोग NCERT उठाइए, NCERT कंप्लीट कर लीजिए। जब तक नोटिफिकेशन आएगा आप लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे। SST यदि आपका सब्जेक्ट है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और अब तो लेवल बढ़ रहा है, 9th और 10th से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी आप इतना कीजिए, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी जो NCERT की बुक चलती हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट से। और आप लोगों को यदि कहीं दुकान पर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग उन्हें आसानी से पढ़ लेंगे, इतनी अच्छी उसकी लैंग्वेज होती है,
किताबों की कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन आएगा इतना आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद साइंस जिनका सब्जेक्ट है वो भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे से उसमें टॉपिक दिए गए हैं और उन टॉपिक से ही प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, पढ़ने में आसानी होगी और प्रश्न भी वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है अगस्त लास्ट में और जल्दी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, सितंबर में शुरुआत में नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग अब इंतज़ार मत कीजिए, पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। फेल वाले बिल्कुल भी निराश ना हो, ये ना सोचें कि एग्ज़ाम पास नहीं हुआ अब हम कभी एग्ज़ाम नहीं देंगे, ऐसे विचार दिमाग में आते हैं। जो भी फेल हो गए होंगे 70, 75, 80 इतने नंबर लाए होंगे और पहले भी यदि एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो उनके दिमाग में ये सब बातें आ रही होंगी कि अब हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, अब सीटेट एग्ज़ाम हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम कभी भी ये वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आपको मौका मिलेगा दिसंबर में। बस आप अपनी पढ़ाई जो है अभी से शुरू कर दीजिए। आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू करेंगे तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लेंगे। और कोई भी निगेटिव थॉट अपने दिमाग में मत लाइएगा। जो लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं आपको फिर से मौका मिलेगा। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। और मैंने आपको बताया तैयारी वहीं से शुरू कीजिए जहां पर आप कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से आप पास नहीं हो पाए हैं, वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको ईवीएस की वीडियो मिल जाएंगी। मैंने ईवीएस कंप्लीट एनसीईआरटी से नोट्स बनाए थे खुद अपने हाथों से और उन्हीं से मैंने पढ़ाया था। पीडीएफ भी आपको मैंने फ्री में प्रोवाइड करवाई थी टेलीग्राम पर। जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ थी जिनसे मैंने पढ़ाया मैंने क्लास 4th और क्लास 5th की जो एनसीईआरटी की बुक चलती है, मैंने खुद नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, और उन्हीं नोट्स से मैंने पढ़ाया। उसके बाद जो पीडीएफ थी इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी और कंप्लीट मैंने सिलेबस पढ़ाया, एक भी लेसन नहीं छोड़ा जिससे प्रश्न बनते हों। उसके बाद मैंने रिवाइज भी करवाया, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनका मैंने रिवीजन भी करवाया, आप लोगों को कई प्रैक्टिस भी करवाई। तो ईवीएस मैंने कंप्लीट पढ़ाया। एसएसटी एनसीईआरटी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, हिस्ट्री, जियोग्राफी मैंने कंप्लीट पढ़ाई इस बार। पॉलिटी नहीं पढ़ाई थी क्योंकि पॉलिटी की पिछली कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई थी। पिछली हिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई थी, जियोग्राफी भी पढ़ाई थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि हिस्ट्री जियोग्राफी को फिर से पढ़ाया जाए क्योंकि उसे डिटेल में पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने दोबारा से हिस्ट्री और जियोग्राफी अभी पढ़ाया, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी थी। और साइंस मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी से पढ़ाया था। क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 8th एक एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, बाकायदा डिटेल में समझाया। तो इतना मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया था और मुझे आशा है कि जिसने भी पढ़ा होगा उसे हेल्प मिली होगी। अब मैं दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करूंगी और कुछ बेहतर करने की कोशिश मैं कर रही हूं, तो इसीलिए हो सकता है लेट थोड़ी क्लास स्टार्ट हो पाए। ईवीएस में फिर से नोट्स बनाकर ही पढ़ाऊंगी। थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा नोट्स में क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, डीपली भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना आवश्यक है। तो नोट्स में थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा, उनसे मैं ईवीएस को फिर से कंप्लीट करवाऊंगी। और साइंस के लिए मैं एनसीईआरटी 2 बार पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें भी मैं चेंजमेंट करना चाहती हूँ और इसीलिए साइंस की क्लासेस देर से शुरू होंगी क्योंकि इसे मुझे नए तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि एनसीईआरटी से नोट्स बनाए जाएं कंप्लीट, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके नोट्स बनाए जाएं और फिर पढ़ाया जाए ताकि आप लोगों को आसानी हो। मेरा यही मकसद रहता है कि जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ज़रा सी भी प्रॉब्लम ना हो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे ईवीएस हो, साइंस हो या एसएसटी हो। मेरी यही कोशिश है कि जो जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों को परेशानी ना हो, जो सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो फेल होने वालों के लिए फिर एक बार मैं कहती हूँ कि परेशान मत होइएगा,
पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। और फेल पास तो लगा ही रहता है, हार जीत लगी रहती है ज़िंदगी में, फेल पास लगा रहता है, तो ये सब तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है, तो इसको ज़्यादा दिमाग पर मत लीजिए। फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से तैयारी शुरू कीजिए और इस बार दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी शुरू कीजिए कि पास होना ही है। और यदि जिसने एक बार दिमाग में सोच लिया कि मुझे पास होना ही है, वह पास होकर ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।